मंजूबाला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर में जॉब्स वेरिएशन मेथड का जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट का नाम पता होना चाहिए। हमें करना क्या है? इट इज़ टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स formed between EDTA, ethylene diamine tetraacetate and metal ion solution by Jobs variation method। तो हमको जो कॉम्प्लेक्स बनाना है EDTA और कॉपर सल्फेट के बीच में, और फिर उसका कंपोजिशन हमको निकालना है जॉब्स वेरिएशन मेथड से। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस कौन से बनाने हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो हमें m/100 EDTA सॉल्यूशन और m/100 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। और साथ में हमको पता होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है सॉल्यूशन की, उस हिसाब से हम उसकी क्वांटिटी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि हमको EDTA सॉल्यूशन अगर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे 100 ml। तो सबसे पहले हमको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ EDTA इंटू m/100 जितना बनाना है, और कितना बनाना है 100 ml, तो 100/1000। इस मेथड से हमारा कैलकुलेशन करके 0.292 ग्राम्स आ रहा है। Molecular weight of EDTA is 292.24 into 1/100 into 1/10, that is 0.292 grams। अब 0.292 ग्राम्स जो हैं वो हम तोल लेंगे और उनको 100 ml का जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है उसमें डालकर शेक करके डिज़ोल्व करके और फिर मार्क तक उसको मेकअप कर देते हैं। अब सेकेंड आपका प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, वो भी हमको 100 ml बनाना है। तो उसको हमको तोलने के लिए वापस से कितना हमको बनाना है m/100 के लिए, 100 ml के लिए। सो दैट विल बी अगेन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट इंटू m/100 इंटू 100/1000। सो दिस विल बी 0.159609 ग्राम्स। तो इस तरह से सबसे पहले हम दोनों सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हमको जो रिक्वायरमेंट है उसकी इंस्ट्रूमेंट की, वो है विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या कलरीमीटर। आपको बच्चों पहले भी हम बता चुके हैं, कलरीमीटर से सिर्फ हम विजिबल रीजन में पढ़ सकते हैं कलर्ड सॉल्यूशंस लेकर, जबकि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अगर है तो उसमें हम यूवी रीजन, जो कि कलरलेस रीजन है, उसको भी हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको लैम्डा मैक्स निकालना होता है जो भी हम कंपाउंड ले रहे हैं कलर्ड सोल्यूशन। तो दैट इज़ 635 नैनोमीटर। हमें पता है 400 to 800 नैनोमीटर जो है हम विजिबल रीजन को मानते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है वो किस प्रकार से बना है। तो A+NB, दैट इज़ ABN। A जो है मेटल आयन है और B जो साथ में न्यूट्रल मॉलिक्यूल उसके साथ बाउंड है या एनाइन, तो इनसे कॉम्प्लेक्स बना है। अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना है उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए हम एब्जॉर्बेंस नापते हैं, कॉम्प्लेक्स के मिक्सचर सॉल्यूशंस बना लेते हैं और उनके फिर हम एब्जॉर्बेंस नापते हैं, और फिर कंपोजिशन और एब्जॉर्बेंस ऑफ द मिक्सचर जो आया उसके बीच में प्लॉट करते हैं, और हमारा जो एब्जॉर्बेंस आ जाएगा A और B मिक्सचर का, उससे हम फिर जो है उसके कॉम्पोजिशन निकालते हैं। The ratio of molar concentration of compound corresponding to maximum or minimum of the curve gives the value of N। N जो है वो आपके जो न्यूट्रल या जो एनायन मॉलिक्यूल है, मेटेलिक कंपाउंड, मेटेलिक आयन के साथ बाउंड है, उसका जो है नंबर हमको कैलकुलेट करना है कॉम्प्लेक्स में। तो वो हम देखते हैं कि जो हमारा जो ग्राफ आएगा प्लॉट करने के बाद, तो उसमें या तो मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा। उसको हम देखकर उसका जो रेशियो लेकर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम और मिनिमम, वो हमको N की वैल्यू जो है दे देगा। अब सबसे पहले हम जो है देखें कि हमारे पास सॉल्यूशंस, हमको मिक्सचर कैसे बनाना है। तो हमने कॉपर सल्फेट का m/100 और EDTA का m/100 बनाया सॉल्यूशन, और हम उनके डिफरेंट मिक्सचर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मिक्सचर में हम 10 ml कॉपर सल्फेट ले लेंगे जो हमने m/100 बनाया है, और 0 ml EDTA। ठीक है, ये टोटली कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो गया, और इसकी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस 0.0288 आएगी। उसके बाद हम उसको कम कर देंगे और साथ में EDTA का वॉल्यूम हम बढ़ाते जाएंगे। तो हमारे पास ऐसे 10 मिक्सचर्स बन जाएंगे। ठीक है, जो हमारा टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम रहेगा वो 10 ml रहेगा, और साथ में हम एब्जॉर्बेंस नोट करते जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास डिक्रीजिंग एब्जॉर्बेंस आती हैं। अब बच्चों हम इनको प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के साथ
आप जो है वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस नोट करेंगे, एक्स एक्सिस पे है वॉल्यूम ऑफ ईडीटी है, हम नोट करेंगे, जो ऐड कर रहे हैं वो लिखेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस जो कि इंटरसेक्ट करती हैं एक मैक्सिमम उस पे कंपोजिशन पे, तो ये हमको ग्राफ जो है मिल जाता है। तो हम कहते हैं कि जो प्लॉट है कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर अगेंस्ट एब्जॉर्बेंस, इट गिव्स 2 स्ट्रेट लाइंस and with the maxima obtained it proves the validity of Jobs method. Jobs variation method को ये जो ग्राफ हमको मिला है 2 straight lines which are intersecting at the maximum composition, ये हमको जो है Jobs variation method बताता है। तो हम कहते हैं कि in the graph maximum absorbance it corresponds to the composition of the complex। जहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हमको मिलेगी वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगी, वो हमारी जो है कंपोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स को बताएगी। जो कंपोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स है ये हमारा, आप देखिए इसके अंदर जब हमारा 5 है और 5 है तो हमको जो मैक्सिमम मिला है वो 0.135 है। ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि composition of the complex is 50% copper iron and 50% EDTA। ठीक है। तो जब हमारा 5 ml हमने कॉपर प्लस लिया था और 5 ml EDTA लिया था तो हमारा जो रेशियो है वो क्या आ जाता है 1:1 फॉर कॉपर एंड EDTA मॉलिक्यूल। अब हमको बच्चों एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि हमको लैम्डा मैक्सिमा किसी भी कंपाउंड का निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। ये चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लिटरेचर से देख लेते हैं पर हमें खुद भी निकालना आना चाहिए। तो इसके लिए हम कहते हैं कि जो भी कलर्ड सोल्यूशन हम ले रहे हैं कोई भी, उसका हम लैम्डा मैक्सिमा अपने आप भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हम डाइल्यूट सोल्यूशन बना लेते हैं। सपोज़ यहाँ हमने कॉपर सल्फेट लिया है, उसका डाइल्यूट सोल्यूशन बना लिया, और जो क्यूविट होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जिसमें हम सोल्यूशन रखते हैं, उसमें हम जो भी उसकी डिज़ायर्ड क्वांटिटी है उतना सोल्यूशन रख देंगे, और फिर हम जो है जो हमारी मिनिमम एब्जॉर्बेंस है उससे हम उसको वेरी करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम एब्जॉर्बेंस जो है वेरी करते रहेंगे और साथ में क्या नोट करते जाएंगे, हम धीरे धीरे वेवलेंथ जो है वो वेरी करेंगे और साथ में एब्जॉर्बेंस जो है वो नोट करेंगे। तो लोएस्ट वेवलेंथ से हम शुरू कर देते हैं और आप देखेंगे कि जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होगी एब्जॉर्बेंस भी चेंज होगी, और एक जो है पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ कि आपको मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्बेंस मिलेगी। यहाँ पर हमको मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस मिलेगी। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, यानी कि जो वेवलेंथ होगी वो यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमा या मैक्सिमम वेवलेंथ उसको हम बोलेंगे। तो इस प्रकार से डिफरेंट वेवलेंथ पर डिफरेंट एब्जॉर्बेंस नापेंगे और फिर हम देखेंगे कि एक पॉइंट पर जहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आ रही है वो उसकी लैम्डा मैक्सिमा होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जॉब्स वेरिएशन मेथड से जो है, तो यहाँ पर जो कंपोजिशन निकला वो क्या निकला, इसका जो कंपोजिशन निकला वो 1:1 फॉर कॉपर प्लस एंड EDTA मॉलिक्यूल, यानी कि 1:1 जो है मोलर इनका जो है कंपोजिशन होता है। तो कॉपर और EDTA का कॉम्प्लेक्स जो है वो 1:1 रेशियो में बनता है। तो इस प्रकार से हम जो है N की वैल्यू इस प्रकार से निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि जो मेटल आयन है और जो साथ में आपका यहाँ पर EDTA है या कुछ भी हो सकता है, तो उनके बीच में क्या कंपोजिशन उसकी होगी। तो इस प्रकार से ये हमारा जॉब्स वेरिएशन मेथड है। अब इसको हम अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने EDTA कॉपर सल्फेट लिया है। इसके अलावा जो है आप कोई भी डिफरेंट हम मेटेलिक आयंस और जो मॉलिक्यूल्स हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस उनका मिक्सचर बना के और अलग अलग जो हमारे मेटल आयंस हैं उनके लिए हम कंपोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकाल सकते हैं। थैंक यू।